नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में बाजार के आज का हाल तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही कल के लिए अब क्या तैयारी करनी है उस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इनसे जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। साथ ही आज हमारे साथ खास मेहमान हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम का भी स्वागत करते हैं, जिनसे हम अलग अलग सेक्टर से जुड़ के एक्सक्लूसिव रिसर्च जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार का आज का दिन कैसा रहा समझते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्राडे में आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। निफ्टी ने 17,225 का लाइफ हाई छुआ तो सेंसेक्स ने 57,918 का उच्चतम स्तर छुआ। लेकिन रिकॉर्ड बनाने के बाद बाजार पर हुई मुनाफा वसूली हावी। निफ्टी रिकॉर्ड स्तर से 150 अंक फिसलकर 17,076 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी लाइफ हाई से 580 अंक गिरकर 57,350 के नीचे बंद हुआ। आज हमने देखा मेटल और आईटी शेयरों ने बाजार पर ज्यादा दबाव बनाया। वहीं निफ्टी बैंक 150 अंकों की बढ़त के साथ 36,575 के पास आज बंद हुआ। एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से आज क्या डेटा सामने आ रहे समझते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में आज 667 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, तो वहीं डीआईआईज ने आज 1288 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो आइए अब एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं नई ऊंचाई छूने के बाद आज क्यों फिसले बाजार। भारतीय बाजारों के लिए एक और ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, जहां पर आज लगातार चौथे दिन के दौरान हमारे बाजारों ने बनाए नए रिकॉर्ड। 58,000 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा सेंसेक्स, थोड़ा सा दूर रह गया, लेकिन निफ्टी ने फिर से 17,225 पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। हाँ, आज निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड बनाने से जरूर चूक गया। ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखी और अच्छी प्रॉफिट बुकिंग लगभग 250 पॉइंट की निफ्टी में आती दिखी। बैंक निफ्टी भी लगभग 37,000 के लेवल तक पहुंचा और उसके बाद 36,550 पर बंद हुआ, लेकिन बंद हुआ बैंक निफ्टी हरे निशान में। दिन भर बैंक निफ्टी के मुकाबले में काफी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा और एक्शन वहां पर भरपूर रहा। तो भले ही सेंसेक्स और निफ्टी ने इंट्राडे में रिकॉर्ड बनाया, बैंक निफ्टी ने इस रनअप का अब तक का हाईएस्ट लेवल दिखाया 37,000 के आसपास का, और अब लाइफ टाइम हाई बैंक निफ्टी का जो 37,700 के आसपास का है उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। मुश्किल से 2% वहां से दूर है। निफ्टी तो लगातार हाईज बना रहा है, आज भी बनाया। आज की तेजी के पीछे जो बड़ी वजह थी अमेरिकी बाजारों की मजबूती, पहला। दूसरा, एफआईज की दमदार खरीदारी। तीसरा, भारतीय बाजारों में लगातार तेजी का मोमेंटम और बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स। चौथा, जीडीपी के दमदार आंकड़े आते हुए दिखे। तो इन चारों संकेतों के चलते बाजार गैप से खुलने के बाद और बड़े रिकॉर्ड हाइज बने। तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आई क्यों? क्योंकि वायदा कारोबार में कल हफ्ते की एक्सपायरी और उससे पहले पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार थोड़े से भारी हो चुके थे। तेजी की पोजीशन जरूर से ज्यादा बन गई थी, तो एक हल्का झटका लगना जरूरी था जहां की लॉन्ग पोजीशन, तेजी की पोजीशन थोड़ी कम हो जाए। एक वो कारण था। दूसरा, आज से पीक मार्जिन के नए नियम लागू हुए। 100% अपफ्रंट पीक मार्जिन रखना होगा। तो ब्रोकर्स, ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स थोड़े अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, समझने की कोशिश करें कि ये रूल्स कैसे लागू होंगे, क्या होगा। इस वजह से भी थोड़ी खरीदारी कम थी। ऐसा नहीं बिकवाली का प्रेशर ज्यादा था, खरीदारी कम थी, और यही वजह की ऊपरी स्तरों से थोड़े से बाजार करेक्ट होते हुए दिखे, जो कि बाजार की सेहत के लिए अच्छा भी है। तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी बरकरार है, तो कहीं कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो बाजार में आज का हाल जाना, कल की मार्केट की स्ट्रैटेजी अनिल जी से जरूर समझेंगे। उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और डिटेल में जानते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। आशीष, जरा बताएं आज के कारोबार में कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा। देखिए, लगातार 2 दिन तेजी के बाद आज बाजार में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी ने रिकॉर्ड 17,225 का स्तर छुआ। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो तेजी शुरुआत में देखने को मिली। निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुआ। हालांकि ऊपरी तरफ से अगर आप देखें तो करीब 400-450 अंकों की गिरावट देखने को मिली। एक्शन भरपूर था। सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। ओरिएंट पेपर, ये स्टॉक आपको बताया था। सेठी साहब ने जी बिजनेस पर भी यहाँ पर राय दी, इसका एक असर देखने को मिला। 11-12% की तेजी देखने को मिली। यूबीएल, ये स्टॉक आपको सचिन जी ने बताया। पॉलीकैप पर खरीदारी की राय दी राकेश कुणाल। चार्ट कॉर्नर में 3-3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। और एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय दी वागले साहब ने। स्टॉक आपको ट्रेडर्स डायरी में भी बताया गया था। कमजोर बाजार में भी अगर आप देखें तो 3-3.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन को समझा जाए तो सबसे पहले देखिए रियल एस्टेट स्टॉक्स, यहां पर एक बड़ा उछाल देखने को मिला। शोभा, पूर्वांतरा, कोल्टे पाटन जैसे स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली। ओबेरॉय रियल्टी जल्दी वायदा बाजार का हिस्सा होगा, इसका एक असर देखने को मिला। दिन के दौरान 10% से ज्यादा के गेंस स्टॉक में देखने को मिले।
कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स पर देखिए ब्रोकरेज हाउस की जो रिपोर्ट आई इसका एक असर देखने को मिला। हाउस दिन के दौरान 7% से ज्यादा की तेजी यहां पर देखने को मिली। वोल्टास में बढ़िया रुझान देखने को मिला। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ये स्टॉक भी जल्दी वायदा बाजार का हिस्सा होगा। अंबर एंटरप्राइज ये स्टॉक आपको ट्रेडर्स डायरी में बताया था अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। लेकिन मेटल स्टॉक्स ने देखिए बाजार को हल्का से निराश किया। खबरें भी ऐसी आ रही कि चाइना जो अपनी सप्लाई है रिजर्व से वो बढ़ाता हुआ नजर आएगा और इसका ये असर रहा। टाटा स्टील नाल्को करीब 3% गिरा। हिंडाल्को जिंदल स्टेनलेस करीब 1.5-2% की गिरावट जो है यहाँ पर देखने को मिली। कैपिटल गुड स्टॉक्स में एक्शन भरपूर था। बीएचईएल देखिए रिकॉर्ड ऑर्डर बिल के चलते यहाँ पर एक बड़ा उछाल देखने को मिला। एलएनटी शुरुआती तेजी के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स की बात की जाए तो थोड़ा रुझान मिक्स देखने को मिला। हल्की गिरावट का ही रुझान देखने को मिला। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक में मुनाफा वसूली रही। ईक्लर्क्स में भी अगर आप देखें तो गिरावट का रुझान पूरे दिन देखने को मिला। और अंत में जो फार्मा स्टॉक्स है इन्होंने भी जो है बाजार को निराश किया। सिप्ला, इप्का लैब्स, एफडीसी, बायोकॉन हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। सिद्धार्थ जी आपके पास आ रहे हैं, बाजार की कैसी चाल अब आगे आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साथ ही कल के लिए ट्रेड कहां पर किया जा सकता है? नमस्कार स्वाति। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बाजार में मजबूती बरकरार रहेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे बड़े करेक्शन नहीं आएंगे, छोटे बड़े करेक्शन कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लेवर में आते दिख रहे हैं और मैं मानता हूं कि ये फ्लेवर में और रहेंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत चुनिंदा होने की जरूरत है और सही स्टॉक अगर चुन के रखे तो बहुत दमदार परफॉर्मेंस जरूर मिलेंगे। हमारा 1 साल का पर्सपेक्टिव जो बाजार के ऊपर है वो 18,200 का है निफ्टी पे। अगर मैं शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से अगर स्टॉक की बात करूं तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 648 का और टारगेट होगा 700 से ₹1 कम 699। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सुरक्षा कवच। ओके, इंट्राडे पे आईसीआईसीआई प्रू में खरीदारी की सलाह। और महीने भर के लिए कौन सा स्टॉक लिया जा सकता है सिद्धार्थ? देखिए महीने भर के लिए मुझे एक स्टॉक जो अनलॉक की थीम और प्रक्रिया से जुड़ी हुई कंपनी है वो बहुत ही बेहद पसंद आ रही है। वो कंपनी है नेस्को। नेस्को आपको पता है कि एग्जीबिशंस वगैरह, बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, नेस्को रेंटल इनकम बहुत स्ट्रॉन्ग और अनलॉक की प्रक्रिया से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है नेस्को को। नेस्को पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए 560 रुपीज का और टारगेट होगा 665 का। 605-6 के आसपास का भाव है अभी। नेस्को बहुत ही बेहतरीन कंपनी और इस पे जरूर आपको 1 महीने के पर्सपेक्टिव से ध्यान देना चाहिए। 1 महीने के नजरिए के हिसाब से नेस्को में खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। बातचीत जारी रहेगी। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर ये रही, नई गाड़ी खरीदने पर 5 साल के बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस के नियम अब 13 सितंबर से लागू नहीं होंगे। और नियम लागू करने से जुड़ी चुनौती को देखते हुए दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI, जनरल इंश्योरेंस कंपनी और साथ ही तमिलनाडु सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग से सुझाव भी मांगे हैं। अनुराग शाह हम तक पहुंचा रहे एक्सक्लूसिव इसकी और ज्यादा जानकारी। अनुराग, इस खबर का इम्पैक्ट और ये कैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है? नई गाड़ियों की खरीद पे जो मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर था जिसमें 1 सितंबर से बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस जरूरी था नई गाड़ी की बिक्री पर, तो उस पर है जो आज हाईकोर्ट ने क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि ये जो नियम है सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों पे लागू होगा और 2 व्हीलर पे लागू होगा, कमर्शियल व्हीकल पे नहीं होगा। और इसके साथ साथ नई गाड़ी की खरीद पे पूरे 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस नहीं लेना होगा, क्योंकि ऑटो कंपनियों से लेके तमाम संगठनों ने चिंता जताई थी कि इससे नई गाड़ी की जो कीमत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक। तो ये जो है क्लियर कर दिया है मद्रास हाईकोर्ट ने कि हर साल आपको रिन्यू कराना होगा बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस और ये प्राइवेट गाड़ी और 2 व्हीलर पे ही लागू होगा। हालांकि 13 सितंबर तक जो है बम्पर टू बम्पर के जो नियम है वो भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी चुनौतियां थी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने सुझाव मांगे इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI से, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों से और तमिलनाडु के जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है वहां से सुझाव मांगे हैं। और 13 सितंबर तक ये नियम लागू नहीं होंगे, क्योंकि जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने भी छूट मांगी थी पॉलिसी डिजाइन करने में और तमाम चीजों को इंप्लीमेंट करने में, तो उसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट के द्वारा सुझाव मांगे गए हैं। तो अब देखना यह होगा कि 13 सितंबर के बाद किस तरह की और छूट दी जाती है। लेकिन एक जो बड़ी चिंता थी ऑटो इंडस्ट्री की और इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, उसको जो है आज क्लियर कर दिया गया है।
बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और शो में अब वक्त हो गया है शर्मा जी के ऑप्शन का। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी हमारे साथ हैं शो में शामिल। शर्मा सर, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। कहां पर रखें कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? जी नमस्ते, आपका और इस सेगमेंट में सभी दर्शकों का स्वागत है। और मैं कहना चाहूंगा कि आज मेरे पास एक ही ऑप्शन है। जब अच्छा नहीं लगता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं दिखते हैं, तो एक देने में कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कोई दिक्कत नहीं है, पास भी कर सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि रोजाना आप ट्रेड करें। तो मैरिको जो मेरा ऑप्शन है उस पर आने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि एक्सिस बैंक जो हमने कल कॉल दिया था उसका टारगेट हो गया है और जल्दी हो गया था। और वो जो भाव पे बोला था उससे 30 पैसे वो ऊपर मिला भी था और ये टारगेट भी हो गया। विप्रो अभी भी खड़ा रह सकते हैं आप 3 दिन और उसके अंदर, और हो सके तो इसको शुक्रवार तक निपटा दीजिए। और दूसरा, आज की जो स्टॉक है वो है मैरिको का 5500 की कॉल। तो सितंबर महीने की 550 रुपए की कॉल अपने 14 रुपए 50 पैसे पे ये मिल रही थी। लास्ट ट्रेड वहीं पे था। आप इसको लें और स्टॉप लॉस रखें 11 रुपए का। टारगेट आपका रहेगा 19 रुपए 50 पैसे। हमने देखा है कि जो खासकर FMCG के जो स्टॉक्स हैं वो जब चलते हैं तो अच्छे चलते हैं। एशियन पेंट में भी यही हुआ, तो यहाँ पे भी ये स्टॉक कल अच्छा चला था, आज थोड़ा सा सुस्त रहा है और इसकी चलने की संभावना कम अच्छी लगती है। धन्यवाद, जय हिंद। आइए अब अनिल जी से समझते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको खास तैयारी, और बाजार के लिए हम संकेत कौन से हो सकते हैं? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, आपके लिए सपोर्ट 16,925 17,000 पर बना रहेगा। ये रेंज ऐसी है जहां जिसके नीचे बाजार आसानी से जाएंगे नहीं। एक्सपायरी का दिन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है, और कल विक्स ने 9% बढ़कर इसके संकेत भी दिए थे। और इस वॉलेटिलिटी में 16,925 17,000 के सपोर्ट पर ध्यान रखिए और इस रेंज में खरीदारी करने का मौका बन सकता है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे। उस लिहाज से एक अच्छा सेशन आपके लिए ऊपर का बन सकता है। अब ऊपर कितना जा सकते हैं? 17,150 17,225, ये 75 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर आपको सप्लाई आने की उम्मीद करनी चाहिए। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, नीचे की तरफ 36,200 36,350 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 36,900 37,000 इस लेवल में आएगी प्रॉफिट बुकिंग। कल वायदा कारोबार की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, संकेत सारे ही हैं। थोड़ा आज का वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जो हुआ है उसको देखते हुए उतार चढ़ाव रह सकता है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर पहुंचे प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए। पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बाजार थोड़े हल्के हो चुके हैं, तो लोअर लेवल से सपोर्ट भी आता दिखेगा। निचले स्तरों से जो सपोर्ट मिलेगा FIs की खरीदारी, ग्लोबल मार्केट्स और हल्के बाजारों का, और ऊपरी स्तरों पर एक्सपायरी की वजह से, विक्स बढ़ने की वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए कल होना होगा आपको तैयार। आइए अब जान लेते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए कहां रखी जा सकती है ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? जी नमस्कार। देखिए, निफ्टी ने आज भी नए हाई बनाए, हालांकि ऊपर के लेवल से थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली, बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा एक्शन बाजार में देखने को मिला है। और मेनली आपने देखा कि रियल एस्टेट और कंजम्पशन FMCG रिलेटेड काउंटर्स में बाजार में तेजी का माहौल है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड रहेंगे। एक तो रहेगा UBL पे। आप देखोगे UBL ने अपने एक मल्टीपल ईयर्स का ब्रेकआउट दिया और डिसाइसिवली 1500 के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे एक बड़े मोमेंटम बन रहा है जो काउंटर को ऊपर में 1600 तक के लेवल की तरफ लेके जाएंगे। तो UBL का सितंबर का 1560 का कॉल लेने की सलाह रहेगी, जो 67 के आसपास बंद हुआ है। 50 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में आपको 100 रुपए तक का टारगेट छूता हुआ नजर आएगा। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा टाइटन पे। कंजम्पशन और गोल्ड फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज पे फोकस है। तो टाइटन में लगभग 2020 तक के अपसाइड बन रहे हैं। 1960 का कॉल लीजिए, 51 के आसपास बंद हुआ, 37 रुपए का स्टॉप लॉस और 75 रुपीज तक के टारगेट आपको ऊपर में दिखाई देने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ शो में शामिल हुए आप। सिद्धार्थ आपके पास आ रहे हैं और आपसे आप जानना चाहेंगे लॉन्ग टर्म की खरीदारी कहां पर की जा सकती है, आपकी फेवरेट पिक? देखिए स्वाति, लॉन्ग टर्म के लिए उसी के ऊपर निवेश करना चाहिए जिसके ऊपर हमें भरोसा हो, और भरोसा उस कंपनी पे होना चाहिए, उस
कॉर्पोरेट पे होना चाहिए जिसके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सके, और वो कॉर्पोरेट है टाटाज। टाटा की एक ग्रुप कंपनी इंडियन होटल्स पे मेरी खरीदारी की राय है। इंडियन होटल्स, ताज ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत ही बेहतरीन कंपनी, और जिस हिसाब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, जिस हिसाब से लोग बाहर निकलने गए, जिस हिसाब से रिवेंज टूरिज्म चालू हो चुका है, इंडियन होटल्स को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। एफिशिएंसी भी बेहतर है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं कि एवरेज ऑक्यूपेंसी भी बेहतर होते जाएगी आने वाले समय में। इंडियन होटल्स पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 175 का, 175। जी, तो लॉन्ग टर्म खरीदारी के लिए इंडियन होटल्स चुना है सिद्धार्थ सिडानी ने। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, हमारे साथ आज आप शो में शामिल हुए। फिलहाल आज के लिए शो में बस इतना ही, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।